हेलो एवरीवन, ये फिक्स प्रेपोजिशन का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्ट विद एंड पार्ट फ्रॉम एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन डील इन एंड डील विद। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अदर इम्पोर्टेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये आप सभी को पता होनी चाहिए। अब देखते हैं। सबसे पहले वह होती है हमारी डिपेंड। डिपेंड का अर्थ होता है निर्भर होना, निर्भर होना। अब डिपेंड के साथ दो प्रेपोजिशंस का यूज हम करते हैं। पहला ऑन और दूसरा अपॉन। यानी डिपेंड के साथ ऑन का भी यूज किया जाता है और अपॉन का भी यूज किया जाता है, लेकिन यूज कब करना है ये जानना जरूरी है। जानते हैं। देखिए, यदि किसी कार्य का होना किसी अन्य कार्य के होने पर निर्भर करे, तब डिपेंड प्लस अपॉन का यूज होता है। यानी किसी एक कार्य का होना किसी अन्य कार्य के होने पर निर्भर करे कि मैं एक काम तभी करूँगा जब दूसरा कोई काम होगा। यानी वो मेरे पास वो पावर नहीं है जो उस काम को मैं कर सकूँ। यानी अगर कुछ और काम होगा तभी मैं एक काम कर सकता हूँ। यानी अगर किसी एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे तब क्या यूज करते हैं? डिपेंड अपॉन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। Depends dash whether he gets his salary or not। यानी उसका वापस आना is return depends निर्भर करता है dash whether he gets his salary or not। यानी क्या उसे सैलरी मिलती है या नहीं। यानी वह तभी वापस आ सकता है जब उसे सैलरी मिले, उसे पैसा मिले। यानी उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो नहीं आ सकता। तो डिपेंड करता है कि उसे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर सैलरी मिलेगी तो वो आ जाएगा और नहीं मिलेगी तो नहीं आएगा। यानी उसका आना जो है दूसरे कार्य पर डिपेंड कर रहा है। तो जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर डिपेंड करता है तो इसका यूज करते हैं डिपेंड के साथ अपॉन का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने अपॉन का यूज कर दिया, ठीक है। और सिंपल सेंस में, ठीक है, डिपेंड ऑन साधारण भाव में, साधारण भाव में, ठीक है, डिपेंड ऑन। सेंस अगर साधारण है, सिंपल सेंस है, ठीक है, तो वहाँ पर डिपेंड ऑन का यूज किया जाता है, अपॉन का नहीं। अगर दिख रहा है सेंटेंस में सेंस है कि एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर डिपेंड कर रहा है तो वहाँ पर डिपेंड अपॉन है। लेकिन अगर सेंस ऑर्डिनरी है, सिंपल सेंस है, तो वहाँ पर डिपेंड ऑन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर शी डिपेंड्स डैश हिम। यानी वह उस पर निर्भर करती है। यहाँ पे कोई कार्य नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक बात है कि वह उस पर निर्भर करती है। यानी ये कार्य करता है या कुछ भी करता है, ठीक है, तो ये जो है शी हिम पर निर्भर है, यानी उस पर निर्भर है। तो यहाँ पे क्या है?
ये यहाँ पे सेंस सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे किसी कार्य के बारे में नहीं बताया गया कि कोई कार्य होगा तब वो निर्भर करेगी, यहाँ तो सिंपली उसी के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी सेंस में डिपेंड ऑन का यूज होता है। तो ये डिफरेंस था, द डिफरेंस बिटवीन डिपेंड ऑन एंड डिपेंड अपॉन। अगर एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करेगा तो डिपेंड अपॉन है, और साधारण भाव में डिपेंड ऑन। और देखते हैं इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेयर ये भी है, कंपेयर विथ एंड कंपेयर टू। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखते हैं कैसे किस तरह से होता है। कंपेयर इसके साथ टू भी यूज होता है, विथ भी यूज होता है, ठीक है। हिंदी पता होना चाहिए, तुलना करना, तुलना करना। तो कंपेयर के साथ टू का यूज करेंगे और विद का यूज करेंगे। ये देखते हैं, एक समान तुलना के लिए एक समान तुलना के लिए, ठीक। अगर हमारी कोई तुलना है वो एक समान है तो उसके लिए कंपेयर विथ, एक समान तुलना के लिए, इक्वल कंपैरिजन, उसके लिए कंपेयर विथ। और असमान तुलना के लिए कंपेयर टू। अगर तुलना असमान है, इक्वल नहीं है, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, कंपेयर टू। कंपैरिजन इक्वल है, ठीक है, तो कंपेयर विथ। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, यू शुड नो कंपेयर हर डैश सीमा। यू शुड नॉट कंपेयर हर डैश सीमा, यानी तुम्हें उसकी तुलना सीमा से नहीं करनी चाहिए। अब ये तुलना कैसी है, समान है या असमान है, एक समान है या असमान है, ठीक है। देखो यहाँ पे सोचने की बात सिर्फ ये है कि शी, ठीक है, ये भी लड़की है, और सीमा ये भी लड़की है, ठीक है। अंततः दोनों क्या है, इंसान है, ठीक है। तो जब तुलना इस तरीके से समान होगी, ऑप्शंस तुम्हारे विद, टू, ठीक है, ये हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, विद यूज करेंगे, ठीक है। ये समान तुलना है, ठीक है, दोनों व्यक्ति है, तो व्यक्ति व्यक्ति की तुलना हो रही है, तो एक समान हुए ना, तो एक समान हुए तो विद यूज करा हमने, कंपेयर हर विद सीमा। असमान तुलना का देखते हैं, ही कंपेयर्स लाइफ डैश जर्नी। ये सेम ऑप्शन से इसके भी विद और टू, ही कंपेयर्स लाइफ डैश जर्नी, ठीक है, यानी वह जीवन की तुलना यात्रा से करता है, वह जीवन की तुलना यात्रा से करता है। तो जीवन कहाँ है और यात्रा कहाँ है, ठीक है, दोनों के बीच अंतर है, ठीक है, डिफरेंस है बहुत बड़ा, कि लाइफ अलग है, जर्नी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल तुलना नहीं है, ठीक है, इक्वालिटी नहीं है। तो जब तुलना इक्वल नहीं है, इक्वालिटी नहीं है कंपैरिजन के बीच, तो हम क्या यूज करते हैं कंपेयर के साथ, टू। तो ये डिफरेंस था, द डिफरेंस बिटवीन कंपेयर टू एंड कंपेयर विथ।